हे गोविंद, हम आपकी शरण हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नो कुपितात् भक्तवत्सलो। सिद्ध मंत्र है ये। हे प्यारे श्री कृष्ण, आप बड़े भाग्यशाली हैं। सभी को गोविंद पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि आपको मालूम है गोविंद की कृपा से ही हमारी बार बार रक्षा हुई है। महाराज, आज भी आपके ही भाग्य से हमारी रक्षा हो सकेगी। हे गोविंद, आप ही गोकुल के एकमात्र स्वामी हैं। हे भक्तवत्सल, हे दयालु, हे दीनबंधु, इस इंद्र के कोप से अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। आध्यात्मिक दृष्टि से ना इंद्र भी अभिमान का स्वरूप है, अन्यथा बिना गोविंद की कृपा से हमारा मन उनके श्री चरणों में कैसे लग सकता है। हे हमारे प्रभु, हमारे प्राण को अब आप ही बचा सकते हो। हम आपकी शरण हैं। करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु ने अपने निज जनों पर आए महासंकट को देखकर कहा है, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत। श्री प्रभु ने कहा, यह सारा समस्त ब्रज मेरे ही तो आश्रित है, मेरे द्वारा ही तो स्वीकृत है। एकमात्र मैं ही तो ब्रज का रक्षक हूं, अतः मैं ही अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूंगा। समस्त ब्रजवासियों को प्रभु ने आज्ञा की, आप सभी अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, ध्यान करिए थोड़ी देर के लिए।
आपने श्री गिरिराज जी का आश्रय लिया है, उनकी शरण हुए हो, उनके लिए समर्पित हुए हो, तो अब वह ही आपकी रक्षा करेंगे। और वत्सल प्रभु ने अपने कर कमल की कनिष्ठिका उंगली पर श्री गिरिराज पर्वत को इस प्रकार से धारण कर लिया है जैसे बच्चे बरसाती छतरी को उखाड़कर हाथ में ले लेते हैं। भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा है, भैया आप सभी अपने परिजनों को लेकर, गाय बछड़ों को लेकर पर्वत के गड्ढे में आकर बैठ जाओ। सभी श्री गिरिराज के नीचे, पर्वत के नीचे खाल में आकर बैठ गए हैं। सुदर्शन चक्र जी को आज्ञा दी है, बोले ऊपर से तुम जल वृष्टि को सोख लो। शेष सुदर्शन जी से बचकर जो कुछ जल की वृष्टि नीचे आ रही है, तो गड्ढे के चारों ओर शेष भगवान ने अपनी मेड़ बना रखी है। स्वयं नंद नंदन लाडले लाल दो करों से बेणु वादन कर रहे हैं। एक श्रीहस्त से श्री गिरिराज को धारण किए हुए हैं और एक श्रीहस्त से कृपा रूप अपने शंख को धारण किए हुए हैं। चतुर्भुज स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ है। वेणुवादन हो रहा है। क्यों? 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत 7 कोष के श्री गिरिराज को 7 वर्ष के श्याम सुंदर सांवरे ने धारण करके रखा है। ब्रजवासियों को तो मालूम ही नहीं है कि जलवृष्टि कैसी कहां हो रही है। न किसी को भूख है, न किसी को प्यास है, न ही अन्यत्र कोई इच्छा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब इंद्र देव का मान मर्दन हो गया तब वे बहुत लज्जित हुए हैं। उन्होंने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कामधेनु को आगे किया। कामधेनु गाय की ओट में स्वयं पीछे पीछे भयभीत से श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों तक आ गई है। ऐरावत साथ में है। वे ना ब्रज में नंगे पैरों से आए हैं। आकर के गोविंद के श्री चरणों में आलोट गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वरुण लोक की एक बात, रात्रि बेला में जब नंद बाबा यमुना स्नान कर रहे थे, द्वादशी का दिन था, नंद बाबा रात्रि में ही श्री यमुना स्नान के लिए चल पड़े। श्री यमुना में गोता लगाया। वरुण जी के सेवक नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए हैं।
ब्रज में सूचना फैल गई है कि नंद बाबा यमुना में डूब गए हैं। कन्हैया नंद बाबा को वरुण लोक से लेने के लिए श्री यमुना में ही प्रवेश करके वरुण लोक पहुंच गए। वरुण जी ने भगवान कृष्ण का जब दर्शन किया तो अपने सिंहासन पर उनको विराजमान करके उनकी पूजा की है, स्तुति की है, प्रार्थना की है। जिस समय नंद बाबा जिस समय कन्हैया की पूजा वरुण देव जी कर रहे हैं, उस समय नंद बाबा दूर से देख रहे हैं कि बोलो हमारे कन्हैया का प्रभाव कैसा है। बड़े बड़े देवगण भी कन्हैया की पूजा किया करते हैं। माता पिता का ना हृदय भर आता है जब उनका पुत्र या पुत्री कोई बड़ा काम करता है या जब उसको सम्मान मिलता है। नंद बाबा के भी आज नेत्र भर आए हैं। पधारने के लिए क्यों श्रम लिया आपने? भगवान बालकृष्ण लाल कहते हैं वरुण जी आपके सेवक हमारे बाबा को यहाँ पर ले आए हैं। वरुण देव जी को जब मालूम हुआ तो सत्कार नंद बाबा को कन्हैया से मिलवाया है। कन्हैया इस तरह से वरुण जी की सेवा को प्राप्त करके ब्रज में वापस लौट आए हैं नंद बाबा को लेकर। ब्रज में आकर नंद बाबा ने जब कन्हैया के प्रभाव को ब्रजवासियों को सुनाया तो सखाओं ने कन्हैया को उड़ाना देते हुए कहा है भैया नंद जी तो तुम्हारे पिता हैं, इसलिए तुम तो उनको वरुण लोक की या अन्य किसी लोक का दर्शन करा दिया, घुमा लाए, लेकिन हमको भी तो कभी कभी कन्हैया अपने साथ कुछ ऐसा दर्शन कराया करो। तब भगवान अपने उन सखाओं को बैकुंठ लोक में लेके गए हैं। लेकिन यहां पर प्रभु ने अपने उन सखाओं के प्रेम को टटोलने के लिए अपनी लीला रची है। जो ब्रज के स्वरूप जिस स्वरूप से आप उन सखाओं के साथ बैकुंठ लोक गए थे, उस स्वरूप से आपने बैकुंठ बिहारी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया। बैकुंठाधिपति के सिंहासन पर जाकर आप विराजमान हो गए हैं। समस्त सेवक वहां पर सेवा में संलग्न हैं। दूर से भगवान के जो सखाए हैं वे बैकुंठ बिहारी का दर्शन करने लगे हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कन्हैया तो हमारे साथ था, लेकिन ये तो हमारे कन्हैया जैसा स्वरूप बैकुंठ लोक के अधिपति के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। अधिकार ये ब्रजवासी ना कन्हैया के सिंहासन के निकट जाने लगे, वहां पर इनको रोक दिया गया। सखाओं ने कहा कि भैया ये हमारे मित्र हैं, लेकिन वहां तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई उत्तर ही नहीं देता है, बस ब्रजवासियों से भी मौन रहने के लिए कहते हैं। अपने निकट कन्हैया को न पाकर ये प्रभु के सखा मित्रगण एकदम उदास हो गई है।
बोले भैया हमने कन्हैया से बेकार कहा वैकुंठ दिखाने के लिए, हमको तो जो आनंद कन्हैया के साथ ब्रज में क्रीड़ा करते हुए आता है वह आनंद एकमात्र इस वैकुंठ में भी हमको प्राप्त नहीं हो सकता। जब ये इस तरह से विचारों में मग्न है, उसी समय भगवान नंद नंदन लाडले लाल इन सखाओं के मध्य में प्रकट हो गए हैं और उन्होंने अपने सखाओं से पूछा है, बोलो भैया तुमको वैकुंठ लोक कैसा लगा? लेकिन भगवान के मित्र कहते हैं कन्हैया हमको तो वहीं ब्रज में तुम्हारे साथ क्रीड़ा करते हुए आनंद प्राप्त होता है, चलो जल्दी ब्रज में चलते।